बलूचिस्तान में जो मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं, क्यों करती हैं? 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए। मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। जिसने बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? इलेक्शन होंगे और उनको पुरअमन बनाया जाएगा। 8 फरवरी को वोट डालने जाऊंगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बिजनेस सहूलत सेंटर के दौरे पर खिताब। कहा, बलूचिस्तान भर में हमले हो रहे हैं। सूबे में 90,000 लोग कत्ल हो गए, मगर 9 लोगों को भी सजा नहीं हुई। 9 मई को एहतजाज करने वालों का इशू ये था कि वो लोग एहतजाज करते हुए कानून के दायरे से बाहर आ गए थे। एहतजाज का हक सबको है, मगर आइन में रहकर करना चाहिए। आज़ादी इजहार राय सबका हक है। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाने की बात करने वाले बलूचिस्तान में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर बात क्यों नहीं करते? कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। जिसके जहन में यह ख्याल है कि वो खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचा देगा, वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इंतखाबात चंद दिन मौखर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। रात को जो वाकया हुआ ये बेअमनी का वाकया है। इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त पर गौर करे। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का केस। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अगर बल्ले के अलावा भी कोई निशान मिलता है तो ले लेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी RO ऑफिस से छीने गए। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर किरदार अदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। शफाफ इंतखाबात हुए तो 8 फरवरी को PTI की जीत यकीनी है। इलेक्शन की तैयारियां, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में एपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, मियां महमूद रशीद और हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें पावर ऑफ अटर्नी के तहत दायर करने का फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों की मुसद्दिका नकूल न देने का इकदाम चैलेंज। कहा गया, मुसद्दिका नकूल न मिलने से फैसलों के खिलाफ अपील दायर नहीं हो सकती। अदालत रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका नकूल फराहम करने का हुक्म दे। शेख रशीद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। शेख रशीद के कागजात पर एतराज़ की वजूहात सामने आ गईं। कहा गया, शेख रशीद ने 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र नहीं किया। रेस्ट हाउस का बिल अदा नहीं किया। शेख रशीद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपए सरकारी बिल वाजिबुल अदा है। शेख रशीद के NA 56 और राशिद शफीक के NA 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के जनरल नशिस्तों के लिए 25,951 कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी।
मुल्क भर से 22,711 कागजात नामजदगी मंजूर और 3,240 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात मुस्तरद हुए। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जनवरी को तलब, बयान कलमबंद किया जाएगा। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों को अपनी वेबसाइट पर शाया करें। आरोज एतराज की सूरत में अपने फैसलों की मुख्तसर वजूहात दर्ज करें। फैफिन का मुतालबा, कहा आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 12.4% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 जनवरी को अडियाला जेल में समाअत होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं। खातून वकील को हिरासत करने पर जेल इंतजामिया को भी नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का केस। एटीसी का मुराद सईद, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल समेत 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अहम मुकामात पर इश्तिहार आवेजा। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफात भी शामिल की गई। तोशाखाना में नैब की तहकीकात रिपोर्ट मंजर आम पर। अनमोल तहाइफ की कीमत जांचने का निज़ाम, पाकिस्तान में ना होने का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। 90 लाख की अदायगी पर साबिक वजीर आजम और अहलिया ने तोहफा रख लिया। मुल्क में एक भी इदारा ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। तखमीना दुबई से लगवाया गया। खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में मट्टा रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटे समेत 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन शरीफा बीबी वाक़े की FIR में नामजद थे। पेशावर में ख्वाजा सिरा के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम बाबर के कब्जे से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। 12 से 15 घंटे जाती है। लाइट तो आती नहीं है, पूरी रात नहीं आती लाइट। लाइट होगी नहीं तो काम क्या करेंगे, दिहाड़ी जो लगानी होती वो भी नहीं लगती। 4 से 5 घंटे जो है ना वो लोड शेडिंग होती है और वक्फे से हो रही है। हमारी स्टडी डिस्टर्ब होती है, एक टाइम नहीं होता बिजली के आने का, बिजली के जाने का। लाइट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई वगैरह वो रुक जाती है। सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में आग लगने का वाकया। 2 रोज बाद भी 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसफार्मर पर मरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लोड शेडिंग में इजाफे का इम्कान। नून लीग और MQM की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात बुध को होगी। कराची में सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने का इम्कान। MQM पाकिस्तान का NA 242 से दस्तबरदार होने से इनकार। इस इलेक्शन ने मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। मजदूर रेडी वाले का मुस्तकबिल भी इलेक्शन से जुड़ा है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में पहली मोटरवे पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने बनाई।
साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो दहशतगर्द कामयाब हो जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा नवाज शरीफ सालों हुकूमत में रहे, पंजाब में NICVD जैसा एक भी अस्पताल नहीं बनाया। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे? IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को दूसरी किस्त देने से मुतालिक मामला 11 जनवरी को जेर बहस आएगा। IMF की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने का इम्कान। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार 64,661 पॉइंट्स पर बंद। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास बुध को तलब। इजलास की सदारत निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना और FBR के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद में पाकिस्तान पेश गजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। खुसूसी परवाज इमदादी सामान लेकर मिस्र के शहर अल अरीश पहुंचेगी। सामान को गजा रवाना कर दिया जाएगा। भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा, मगरबी ममालिक में रूस और भारत के बढ़ते ताल्लुकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। क्रिसमस मीटिंग पर भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा के दरमियान गैर मामूली डील का भी इंकशाफ। नए आलमी निज़ाम का क़याम पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक का खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी ऐलान। यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी करार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय हाई कमीशन को दफ्तर खारजा में फहरिस्त हवाले की गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारतीय दफ्तर खारजा ने फहरिस्त दी। दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा करने पर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर करार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजल रहमान पर हमले की मजम्मत, कहा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है। हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, कुछ के मुस्तरद हुए। खदशा है इस नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान होगा। शरीक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन मुनीज़ जहांगीर का इजहार तशवीश, कहा इलेक्शन की साख बरकरार रखने के लिए शफाफियत यकीनी बनाना होगी। रियासत लापता अफराद का मसला भी हल करे।